गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स नीट एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं और विशेष रूप से नीट एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी की प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है इसके ऊपर थोड़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नीट एग्जामिनेशन एनटीए के द्वारा हर वर्ष आयोजित करवाया जाता है और इस एग्जामिनेशन में पास होने वाले विद्यार्थी आगे एमबीबीएस में प्रवेश लेते हैं। एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा होती है वो नीट एग्ज़ाम के नाम से हम जानते हैं स्टूडेंट्स। नीट एग्जामिनेशन के पेपर की हम चर्चा करें स्टूडेंट्स तो टोटल मार्क्स जो होते हैं इस पेपर के वो 720 होते हैं। 720 मार्क्स में से 180 मार्क्स का जो पेपर होता है वो फिजिक्स का होता है, 180 मार्क्स का पेपर आपका केमिस्ट्री का होता है और 360 मार्क्स का पेपर आपका बायोलॉजी का होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें तो बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि 50% जो भाग है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का होता है। यानी अगर आप नीट एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पे कमांड हासिल करना ही होगा। अगर आप लोगों की बायोलॉजी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बायोलॉजी अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। मार्किंग स्कीम की हम बात करें स्टूडेंट्स तो नीट के अंदर टोटल जो क्वेश्चन आते हैं उसकी हम बात करें सबसे पहले तो 45 क्वेश्चन जो आते हैं वो फिजिक्स से आते हैं, 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे और लगभग 90 क्वेश्चन जो आते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। तो टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स और 180 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा। यानी टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो 720 हो जाएंगे। इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उससे आपके जो नंबर हैं -1 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन गलत करते ही, एक क्वेश्चन गलत करते ही आपका -1 नंबर कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और नेगेटिव मार्किंग जो ज़्यादा करते हैं उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो घट जाते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट्स बायोलॉजी को इग्नोर करके चलते हैं, वो बायोलॉजी पे ध्यान नहीं देते हैं, इस सब्जेक्ट को काफ़ी कम इम्पोर्टेंस देते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है तो वो इसे आराम से पढ़ लेंगे, आराम से कर लेंगे। उनका पूरा का पूरा जो मेन फोकस होता है वो फिजिक्स के ऊपर होता है, केमिस्ट्री के ऊपर होता है, लेकिन बायोलॉजी को वो नकारते हुए चलते हैं, बायोलॉजी पे वो ध्यान नहीं देते हैं और वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में ही उलझे हुए रहते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को नीट में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्योंकि नीट के पेपर का 50% जो वेटेज है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। अगर नीट में सिलेक्शन की बात करें तो इसमें सेलेक्ट होने का सबसे बड़ा फैक्टर बायोलॉजी होता है। यानी जिस विद्यार्थी ने, जिस स्टूडेंट ने अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। फिजिक्स की यदि हम बात करें तो फिजिक्स भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन फिजिक्स आपकी रैंक बढ़ाने में अच्छा रोल अदा करेगी, लेकिन आपको सेलेक्ट करवाने के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो अपना महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो आप इसे काफ़ी सीरियसली लेंगे। बायोलॉजी को सबसे पहले आप अच्छे से करेंगे क्योंकि बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 50% है। और आप लोगों को मैं एक मेथड बता रहा हूँ मेरे एनालिसिस के बेसिस पर कि पिछले 3 सालों के पेपर उठा के हम देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो पेपर्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन को उठाकर क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो प्रीवियस 20 ईयर के पेपर से ही बनाए जाते हैं
उन्हीं से डिराइव होते हैं। डिराइव से मेरा मतलब है जो क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों से आए हैं उन्हीं क्वेश्चन से उसका पैटर्न चेंज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पिछले 20 वर्षों के पेपर को उठाना है और काफ़ी अच्छे ढंग से 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और उसका रिवीजन भी लगभग 5 से 6 बार करना है। और हर एक क्वेश्चन से आपको देखना है कि उस क्वेश्चन से कितने प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको वहाँ से बनाने हैं और उनको याद करना है। सबसे पहली चीज़ तो लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेसिस होते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो नीट को सेलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों की एनसीईआरटी पे कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नीट एग्जामिनेशन देने जाने से पहले आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रीड आउट करें, बार बार उसे पढ़ें। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, साथ ही डायग्राम की जो लेबलिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। और समरी, एनसीईआरटी में हर लेसन के बाद समरी दी हुई है, वो समरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी को आप मल्टीपल रिवीजन में लाएंगे। जितनी बार आप उसे रिवाइज कर सकें, अच्छी तरीके से समझ सकें, आप उसे समझेंगे। इसके अलावा आगे मैं और भी बात करूं तो कुछ 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेसिस पर आते हैं और वो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो अच्छी करनी है, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी ध्यान देना है। और उन एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर आपको किसी कोचिंग संस्थान से मिल जाता है या इंटरनेट से मिल जाता है तो उसे भी थोड़ा सा एलोबरेट करके आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। साथ ही अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल या इंटरनेट से आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, उन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन बेसिस है वो अच्छा हो सके और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं वो आपके अच्छे से सॉल्व हो सके। लगभग 3 से 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। और ये 3 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो रैंक डिसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 से 5 क्वेश्चन जब आपको ऐसे मिलते हैं तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने जितना भी मटेरियल पढ़ा है उसमें से आप लोगों से ये क्वेश्चन हो पाते हैं तो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप आसानी से 340 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स भी आपके नीट एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नीट एग्जामिनेशन में होती है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखेंगे और पेपर को काफ़ी अच्छे ढंग से रीड आउट करके आप हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। फटाफट या जल्दबाजी में आप आंसर देंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो आप इत्मीनान से हर एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे कि उस लैंग्वेज में क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो OMR शीट में लगाएंगे। ऐसा करेंगे तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देंगे जो आप लोगों को नहीं आते हैं या आप लोगों ने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप लोग नीट एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे जो 2021 में नीट होने वाली है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।